दोस्तों आज हम देख रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 5। ये आपका सैंपल पेपर नंबर 5 है केमिस्ट्री का। इससे पहले हमने सारे सैंपल पेपर्स आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। सैंपल पेपर नंबर 1 चेक कर लीजिएगा। 2, 3 और 4 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अभी आप सैंपल पेपर नंबर 5 देख रहे हैं। 2024 एग्जामिनेशन के लिए सैंपल पेपर है जो केमिस्ट्री का आप देख रहे हैं। इसके बाद बायो का और फिजिक्स का आने वाला है। और ऑलरेडी बायो एंड फिजिक्स के बायो का सैंपल पेपर नंबर 1 हमने दे दिया है। बायो का अगर आप SP1 देखना चाहते हैं तो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। फिजिक्स का भी अवेलेबल है। फिजिक्स का भी सैंपल पेपर नंबर 1 अभी अवेलेबल करा दिया गया है। केमिस्ट्री के पांचों सैंपल पेपर हमने दे दिए हैं। अभी आपको बताया मैंने 1 to 5 सारे दे दिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से आपको तैयार करना है अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ बता दूं मैं आपको 2020, 2021, 2022, 2023, ये 23rd तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर्स जो है इन ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। बाकी सैम्पल पेपर्स मैंने आपको दे दिए हैं तो इनको आप तैयार करिए। पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव D0S0 कॉन्फ़िगरेशन। तो किसका नहीं होता? देखो SC3+ का होता है तो इसका भी होता है, TI का भी होता है, V5 का भी होता है। जिसका नहीं होता है वो Cr3। ठीक है, क्रोमियम आपका क्रोमियम थर्ड का जो है नहीं होता है D0S0 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द हीट इवॉल्व इन द कंबंशन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻21 कार्बन पार्टिकल्स इज 3.94 किलो जूल। द हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन इज कितना हो जाएगा? आपका पावर कट जाएगा 200 बचेगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 100 से मल्टीप्लाई करें तो 394 किलो जूल पर मोल। ये ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो आपसे क्या पूछा गया है? एनिसोल ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड HI गिव्स। तो एनिसोल का रिएक्शन जो है आपको मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें भी करवाया हुआ है। और मेरे हिसाब से आपको अब तक तो इसका आइडिया भी लग गया होगा कि एनिसोल जो है हीट करेंगे हम HI से तो हमारे को क्या प्रोवाइड करेगा। इसका रिएक्शन आपको याद होगा। जो एनिसोल होता है आपका, इसको अगर हम रिएक्शन करवा ही लेते हैं तो इस तरह से आपका एनिसोल कुछ बन जाएगा स्ट्रक्चर। और इसमें कहीं भी आपका जो है OCH। ठीक है, अब जब हम एनिसोल को रिएक्ट करा रहे हैं HI से, ठीक है, तो हमारे को क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिलेगा आपको एक तो CH3I। ठीक है, साथ ही प्लस में एक प्रोडक्ट और मिलेगा आपको फिनोल। ये देखते जाइए, आपको मिल जाएगा। अब देखिए कैसे हुआ ये रिएक्शन। देखिए ये इसका ये O आपका रहेगा, इसका H जो है एक H इधर चला जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है CH3I बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बन गया। तो यहाँ पे आपका ये फिनोल हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? इथाइल आयोडाइड। तो अगर ये हमारा है तो रिएक्शन कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फिनोल प्लस आयोडोमीथेन, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, आइथोबेंजीन तो बनेगा नहीं, मिथेनॉल बनेगा नहीं, फेनॉल और आयोडोमीथेन बन रहा है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर। FCC स्ट्रक्चर में आपको पता है जेड इफेक्टिव कितना होते हैं? 4 होते हैं। चलिए, मोलर मास ऑफ एलिमेंट दिया गया है आपको। मास ऑफ इट्स 1 यूनिट सेल विल बी। एक यूनिट सेल का जो है आपको मास निकालना है। तो आपके पास जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। इसमें लिख लेते हैं। आपका जेड इफेक्टिव हो रहा है टोटल, जो क्योंकि FCC है
तो FCC के लिए 4 हो जाता है, ठीक है। और जो आपका स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस जो है FCC स्ट्रक्चर में, जेड इफेक्टिव कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है। मास ऑफ वन एटम दिया हुआ है, मोलर मास एलिमेंट इज, वो कितना है 72.7 ग्राम पर मोल। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से मास जो है दे रखा है वो कितना है 72.7 ग्राम पर मोल। और हमें पता है 1 AMU इक्वल्स टू क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें हम सबको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मास निकालें, ये मास ऑफ वन एटम है और हमें जो है मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू, तो आपका जेड इफेक्टिव इंटू एम की वैल्यू और एक MU की वैल्यू, सारे को मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू 72.7 इंटू 1.66 इंटू 20⁻27। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.83 इंटू -25 kg। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 4.83 इंटू 10⁻⁻25 kg। आगे देखते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोनोबेसिक एसिड इज 0.4%। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें बताना है। इसमें इनिशियल कंडीशन भी है आपकी, जिसमें आपका 0.1 है, और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा 1 माइनस कर लेंगे। जब हमारे पास लास्ट फाइनल निकालेंगे इक्वेशन, क्या बन जाएगी, इक्वेशन जो बन जाएगी वो हो जाएगी आपके पास में 0.1 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है आपका 0.1 तो रहेगा ही, और इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 16 और इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 16 इंटू दिस, और ये 0.1 है ना, तो 0.1 इधर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। या फिर में ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम इसको चेंज कर देते हैं, -7 की पावर है ना, तो 1.6 कर देंगे, और क्योंकि हम इसका -1 इधर ले रहे हैं, और बचेगा क्या यहाँ पे 10⁻⁻6 आंसर है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻6। आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। यहाँ पे कॉलम 1 से कॉलम 2 को जो है आपको मैच करना है। इसमें पेयर ऑफ आइसोमर दिया गया है, यहाँ पे आइसोमर्स का जो है मैचिंग बतानी है आपको। तो इसमें आपका फर्स्ट कॉलम में ABCD 4 है, और यहाँ पर भी आपके सेकंड कॉलम में भी ABCD है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका फर्स्ट जो पेयर ऑफ हो जाएगा, ये तो आपका हाइड्रेट आइसोमर से हो जाएगा, और सेकंड वाला पेयर ऑफ आइसोमर जो है वो लिंकेज आइसोमर से हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन थर्ड से। और सी जो ऑप्शन है ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ से हो गया, तो डी बचा, क्या डी फर्स्ट से बचा, डी हमारा फर्स्ट से बचा। तो ए का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर
फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, द रेट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, दियर रिएक्शन इज, क्या हो रहा है, 1/3 डी ए बाई डी टी माइनस 1/2 डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई डी टी। तो 2b प्लस सी गिव्स 3a, ठीक है ना। ये 3a बन रहा है आपका, ये 2b बन रहा है, और ये केवल c रह जा रहा है। ये माइनस का जो है आपका, तो ये माइनस पॉजिटिव हो गए तो ये आपको टेंशन करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 2b प्लस सी गिव्स 3a। इन द वोल्फ-किशनर रिडक्शन, alkyl ketones are reduced to alkyl benzenes. During this change, ketones are first converted into, तो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में सबसे पहले जो कन्वर्जन होगा ये हो जाएगा हाइड्रोजन्स में, हाइड्रोजन्स में हो जाएगा। तो हाइड्रोजन्स जो है यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है आपका। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर विल बी मिनिमम फॉर, आप सभी जानते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, तो किसकी होती है, डाई मिथाइल अमाइन की होती है हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 8 ही क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में मिलेंगे, और आपको हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स देगा, यानी कि 8 क्वेश्चन करोगे तो 1 नंबर के हिसाब से आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपको रिलेशनशिप बिटवीन द बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में बताना है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। और इसके बाद देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट रिएक्शन बिटवीन Cl2 एंड वाटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फंक्शन ऑफ RNA एंड DNA। नेक्स्ट जो है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ये आपका वर्क डन आ जाएगा। ये है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर। फिर 6th नंबर क्वेश्चन, देन आंसर। उसके बाद जो है आपका ये 7th नंबर क्वेश्चन जो है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की डेफिनेशन जो है आपको डिफाइन करनी है यहाँ पर। उसके बाद इसमें जो है अमोलस बिहेवियर कौन से 16 और 17 में आपका, ऑक्सीजन जो है और फ्लोरीन। व्हाट इज़ ओजोन अम्ब्रेला, या फिर आप बोल सकते हो ओजोन स्फीयर, ठीक है। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं कि ओजोन स्फीयर या क्या होता है। सेक्शन बी जो स्टार्ट होगा, इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इन 8 क्वेश्चन में से केवल आपको मात्र टोटल जो है आपको 11-12 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको 8 में से मात्र सॉरी 8 ही करने हैं। अटैम्प्ट यानी 8 करने हैं आपको, ठीक है, 8 अटैम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स देगा हर एक क्वेश्चन, तो 16 नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे कि 3rd नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका आंसर है यहाँ पर। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, फिर इसका आंसर। इसके बाद जो 5th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। शो करना है हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। फिर 6th नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर। अगेन जो 7th नंबर है, ये यहाँ पे आंसर है इसका। 8th नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर है। 9th नंबर है, केवल आपको कोई भी 8 ही चूज़ करके करने हैं, जो आपको ईजी लगता है उसको करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगेन 10th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। फिर 11 नंबर है आपका क्वेश्चन, इसको करना है। अगेन जो है 12th नंबर है, और फिर 13 नंबर है, 14 नंबर है। यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे आपको 2 मार्क्स के दिए गए थे 14 नंबर तक। अब जो सेक्शन सी स्टार्ट होगा, यहाँ पर भी आपको 8 ही क्वेश्चन करने होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, उसमें से चूज़ करके कोई भी 8 करने होंगे, और 8
इंटू 3 मार्क्स मिलेगा वो आपको यहाँ। 3 मार्क्स के हिसाब से 24 जो है इस सेक्शन से आपको मिलेगा। दो दो पोर्शंस के क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे इसमें। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। यहाँ पे पूछा गया है जो रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ जो ऑफ बीसीसी यूनिट सेल है ना उसका रिलेशन क्या होता है, तो आपको बता देना रिलेशन। नेक्स्ट जो है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 17 नंबर जो है आपका क्वेश्चन एक्टिनोइड्स, उसके एप्लीकेशंस, इसके कॉन्फ़िगरेशंस जो देने हैं वो भी, एप्लीकेशन ऑफ लैंथोनोइड्स बताने हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में आपको समझाना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन से 19 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेसिस है। और इसके बाद आ जाएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें ए बी सी तीनों को आपको बताना है। यहाँ पे मैंने दे दिया है सारा, तो आप देख सकते हैं ए बी सी आपका क्या बन रहा है, ए बी सी। अगेन जो है आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। देन 22 नंबर इसमें आपको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से आप इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल जो है कैसे प्राप्त करेंगे, इसको आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट का आंसर, देन सेकंड पार्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे, देन थर्ड पार्ट। 23rd नंबर जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेसिस, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें ए बी सी तीनों पार्ट निकाल लिया हमने। अगेन जो है आपका 24th नंबर क्वेश्चन एटॉमिक एंड आयनिक रेडी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है इन ग्रुप्स में कैसे ट्रेंड करते हैं ये। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका ये। इसके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब आप 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पीडीएफ को कैसे, अगर आप सॉल्यूशन पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन पीडीएफ का नीचे मैंने गाइड कर दिया है आप लोगों को। नीचे अभी एक इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जो है सॉल्यूशन पीडीएफ ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर्स जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं चैनल के माध्यम से। अब जो सेक्शन डी है इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 27 से लेके आपको 31 तक क्वेश्चंस हैं, उसमें से मात्र 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ईच क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा, यानी कि टोटल हो जाएंगे आपके 12 नंबर। इसमें ए पार्ट के 2 सेक्शंस हैं, बी पार्ट के 2 सेक्शंस हैं, ये सारे करने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर देखिए, इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं सीधे सीधे, ठीक है, ये 2 पार्ट करने हैं आप। थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, रिएक्शन है। और इसके बाद आ जाइए आपका जो ये ख़त्म होता है 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 2 ही पार्ट हैं, हाइड्रोफॉर्म, ठीक है, और फ्रियोन्स और डीटीटी। 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल है फर्स्ट, सेकंड में आपको स्टेट करना है हेस लॉ को, एप्लीकेशन भी बतानी है, तो न्यूमेरिकल पहले कर लेंगे हम। उसके बाद जो है आपका स्टेटमेंट कर देंगे हम हेस लॉ का, और उसके एप्लीकेशंस बता देंगे। अगेन जो लास्ट क्वेश्चन आपका 31 है, इसमें ए और बी पार्ट दिया गया है, स्ट्रक्चर्स भी बताने हैं आपको, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का ये रहा और सेकंड पार्ट का ये रहा। और ये रहा इसका इंस्ट्रक्शन, जो अगर आप पीडीएफ कोई भी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी कोई पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो चैनल पे आप देख रहे हैं, तो उनके सॉल्यूशंस जो है पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। पर पीडीएफ जो है आपको चार्जेस हैं। तो आशा करता हूँ इन वीडियोस के माध्यम से जो सैम्पल पेपर आपने 5 देखे हैं, 1 2 3 4 अगर आपने तैयार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे जो आपके सैम्पल पेपर्स के अलावा जो मैंने बताया था कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखिएगा। जो 2020 के क्वेश्चन पेपर्स हैं, 2019 के भी क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, और 2000 आप फिर 21 का भी देख सकते हैं। मेन एग्ज़ाम तो हुआ नहीं था, लेकिन रिपीटेड एग्ज़ाम हुआ था 2021। फिर 2022 का जो पेपर्स है उसको सॉल्व करवा दिया है मैंने। 2023 के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी कंप्लीट सॉल्व करवा रखा है। जुलाई एग्ज़ाम के भी करवा रखे हैं, मेन एग्ज़ाम के भी करा रखे हैं। 2024 का तो आप सैम्पल पेपर देख ही रहे हैं।
तो इस तरह से ये सारे पेपर्स जो है अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो कुछ बचता नहीं है, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सभी क्वेश्चन पेपर्स में जो है आपको दिखाई देगा, जैसे कि सैम्पल पेपर में भी दिखाई दे रहा है आपको। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपको जो है स्टडी करनी पड़ेगी और आपके पास समय बहुत कम है। तो इन पाँचों मॉडल पेपर्स को करना ही करना है, सैम्पल पेपर्स को करना ही करना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो PQI है, उसको ज़रूर देखेंगे आप।